राम राम साथियों, आपका स्वागत है शिवगुणा परिवार के अंदर। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रमुख व्यक्तित्व की रहेगी, प्रमुख व्यक्तियों की रहेगी हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के जो प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने कोई आंदोलन किया या कोई भी भूमिका रही उससे रिगार्डिंग आप एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर पहला टॉपिक आज अपना रहेगा लाला लाजपत राय। उसके बाद आप राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, कल्पना चावला, लाला मुरलीधर, पंडित नेकीराम शर्मा, ताऊ देवीलाल, चौधरी छोटू राम, ये सारे प्रमुख व्यक्तियों को पढ़ने का काम करेंगे भाई। ठीक है भाई, तो इसके अंदर बायोग्राफी भी आ जाएगी। हरियाणा के अंदर इनके आए हुए क्वेश्चन होंगे या कुछ भी इनसे जुड़े क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, अपन उनको पढ़ने का काम करेंगे भाई। ठीक है भाई, जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहेगा भाई लाला लाजपत राय जी का जन्म कब हुआ भाई। ठीक है भाई, तो याद रखना भाई 28 जनवरी 1865 को, 28 जनवरी 1865 को मोगा भाई। ठीक है, मोगा एक शहर है, कहाँ का भाई, पंजाब का। तो यहाँ पर इनका क्या होया भाई, जन्म होया भाई। ठीक है, वैसे इनका अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जावा तो एक गाँव है इनका धुड़िके, मोगे के अंदर एक गांव पड़ता है धुड़िके, वहां पर इनका क्या होया था भाई, जन्म होया था। तो कब होया था भाई, 28 जनवरी 1865 को भाई। अगर अपन मृत्यु की बात करा तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई भाई। थोड़ा थोड़ा सा आपका याद आ रहा होगा, साइमन कमीशन के टाइम पे जो लाठी चार्ज होया था, ठीक है, वहां पे ये घायल हुए थे, उसके कुछ समय के बाद इनकी क्या होगी थी भाई, मृत्यु होगी थी भाई। ठीक है भाई, तो जन्म याद रखना 1865 और मृत्यु कब हुई भाई, 1928 के अंदर भाई। ठीक है, अगर बात करें भाई इन्होंने वकालत कब शुरू की, तो याद रखना भाई वकालत शुरू करी थी इन्होंने 1885 के अंदर भाई। ठीक है, कहाँ से शुरू की थी भाई, तो ये हिसार से शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी भाई, हिसार से। जब अपन इंडियन जीके में 1885 का जिक्र आएगा तो अपन याद रखेंगे क्या होगा भाई, कांग्रेस की स्थापना होगी भाई। ठीक है, और हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कहाँ पर आई थी, सबसे पहले तो अम्बाड़ा के अंदर आई थी भाई। ठीक है, कब आई थी, तो 1886 के अंदर आई थी भाई। फिर उसके बाद याद रखना 1887 के अंदर लाला लाजपत राय के प्रयासों से, और 1888 के अंदर रोहतक, 1887 के अंदर हिसार में और रोहतक में, ये किन के प्रयासों से आई थी, तो लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा आई थी। याद रखना हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा कहाँ पर आई, तो अम्बाड़ा के अंदर। कब आई थी, तो 1886 के अंदर। फिर हिसार और रोहतक में 1887 और 1888 के अंदर कौन लेके आए थे, तो लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, और अगर यहाँ की बात करेंगे तो लाला मुरलीधर लाए थे। कौन लाए थे, लाला मुरलीधर। ठीक है भाई, मुरलीधर भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लाला लाजपत राय जी के उपनाम क्या रहेंगे, तो उपनाम याद रखना भाई क्या रहेंगे भाई, तो शेर ए पंजाब। क्या रहेगा भाई, शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी और लाला जी, ये तीन उपनाम रहेंगे भाई। ठीक है, कौन कौन से, शेर ए पंजाब, ठीक है, पंजाब केसरी और लाला जी। ठीक है, अगर यहीं से जुड़ा एक और क्वेश्चन याद रखना भाई, अगर पूछा जाए भाई हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है भाई, तो जो हरियाणा केसरी बोला जाता है भाई वो किसको बोला जाता है भाई, तो पंडित नेकीराम शर्मा जी को। किसे बोला जाएगा भाई, नेकीराम शर्मा जी को बोला जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगर अपन इनके स्टार्टिंग एजुकेशन की बात करें तो जो स्टार्टिंग शुरुआती शिक्षा है भाई वो कहाँ से हुई है इनकी, तो वो रेवाड़ी से रहेगी। कहाँ से रहेगी भाई, रेवाड़ी से, लाला लाजपत राय जी की भाई। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कानूनी शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी, तो कानूनी शिक्षा इन्होंने ली थी लाहौर से भाई। कहाँ से ली थी भाई, लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से ली थी भाई। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कौन सी शिक्षा ली थी भाई, तो कानून की शिक्षा ली थी भाई। ठीक है, अगर पूछा जाए कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1907 के अंदर। ठीक है, कौन कौन से दल बन गए थे, एक तो गरम दल बना था और एक
नरम दल बना था, गरम दल बना था और नरम दल बना था भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, अब नरम दल को नहीं अपन अभी पढ़ेंगे, आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे गरम दल को। अगर आपसे पूछा जाए भाई गरम दल का नेतृत्व किसने किया था, गरम दल का नेतृत्व, अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना भाई, जो गरम दल का नेतृत्व है भाई, वो किसने किया था भाई, तो वो किया था भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था भाई, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कौन थे भाई, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई। और अगर गरम दल के प्रसिद्ध नेताओं की बात की जाए, तो ये रहेंगे भाई लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल भाई। ठीक है भाई, तो लाला, लाला से बनेगा लाला लाजपत राय। ठीक है भाई, और बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से याद रखना भाई विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल भाई। ठीक है भाई, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, प्रसिद्ध नेता कौन थे, लाल बाल पाल। और गरम दल का नेतृत्व किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भाई। अगर पूछा जाए नरम दल और गरम दल फिर इकट्ठे कब हुए थे भाई, तो 1916 के अंदर। कब हुए थे भाई, 1916 के अंदर। और इनका विभाजन कब हुआ था, तो 1907 के अंदर भाई। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए भाई लाला लाजपत राय इंग्लैंड कब गए थे, तो याद रखना 1914 के अंदर। और 1917 तक कहाँ पे रहे थे, ये इंग्लैंड के अंदर रहे थे। और 17 से 20 तक ये रहे थे अमेरिका के अंदर। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत में वापसी कब की थी लाला लाजपत राय ने, तो 1920 के अंदर। कब की थी, 1920 के अंदर। आओ भाई अब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे भाई। तो रचनाएं के अंदर याद रखना भाई अनहैप्पी, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, एक याद रखना भाई दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ, दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ भाई। ठीक है, एक याद रखना भाई इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, इंग्लैंड का भारत पर कर्ज। एक याद रखना भाई यंग इंडिया। ठीक है भाई, यंग इंडिया। एक है इनकी दी पोल्टी, दी पोल्टी फ्यूचर ऑफ इंडिया, दी पोल्टी फ्यूचर ऑफ इंडिया भाई। ठीक है भाई, तो ये रचनाएं याद रखना कौन कौन सी, अनहैप्पी इंडिया, कौन कौन सी भाई, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसके बाद इंग्लैंड का भारत पर कर्ज, यंग इंडिया और दी पोल्ट्री फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, ये इनकी क्या थी भाई, मेनली मेनली सी रचनाएं थी भाई। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस की पहली शाखा 1886 के अंदर कहाँ पर आई थी भाई, अम्बाड़ा के अंदर आई थी। 1886 में एक और चीज याद रखना भाई, आर्य समाज की शाखा भी आई थी भाई। किसकी, आर्य समाज की शाखा कहाँ पर आई थी भाई, और हिसार के अंदर आई थी। कहाँ पर आई थी, हिसार के अंदर। और किसके प्रयासों से आई थी ये, तो लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से आई थी। किसके प्रयास से आई थी ये, लाला लाजपत राय जी के प्रयासों से आई थी। ठीक है, और अम्बाड़ा के अंदर जो कांग्रेस की शाखा आई थी वो लाला मुरलीधर जी के प्रयासों से आई थी। और जो हरियाणा के अंदर आर्य समाज की शाखा आई थी हिसार के अंदर 1886 के अंदर ही, ये लाला लाजपत राय जी के। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर लाला लाजपत राय की गांधी जी के साथ गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी भाई, तो याद रखना भाई कहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी भाई, गांधी जी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कहाँ पर हुई थी, भिवानी के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी भाई। तो अक्टूबर 1920 में भाई, अक्टूबर 1920 में भाई। ठीक है भाई, गांधी जी के साथ लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी भाई, तो भिवानी के अंदर। और कब हुई थी अगर पूछा जाए, तो अक्टूबर 1920 के अंदर भाई, अक्टूबर 1920 के अंदर भाई। ठीक है भाई, एक अपा जब भी लाला लाजपत राय जी का नाम आओगा तो हमें याद आता है भाई साइमन कमीशन।
क्या याद आएगा भाई? साइमन कमीशन भाई। ठीक है भाई, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो थोड़ा पढ़िए ध्यान से। अगर आपको पता हो भाई, लाला लाजपत राय जी ने किसका विरोध किया था भाई? तो किसका विरोध किया था? वैसे तो बहुत से आंदोलन है, पर इसका भी विरोध किया था किसका? साइमन कमीशन का भाई। किसका विरोध किया गया था भाई? तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भाई। अगर हम बात करें भाई, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था भाई? तो याद रखना भाई, 1927 के अंदर लंदन में साइमन कमीशन का क्या किया गया था भाई? गठन किया गया था भाई। और अगर पूछा जाए साइमन कमीशन भारत कब आया भाई? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया भाई। 3 फरवरी 1928 को भाई। ठीक है भाई। अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन को लेकर कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया? तो कौन सा दिया था? साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने दिया था। लाला लाजपत राय जी ने भाई। इनके उपनाम अपन क्या पढ़े थे? शेरे हरियाणा, पंजाब केसरी और लाला जी। ठीक है भाई। और हरियाणा केसरी किसे बोला जाता है भाई? तो पंडित नेकीराम शर्मा जी को भाई। पंडित नेकीराम शर्मा जी को भाई। ठीक है भाई। देखिए भाई, जब ये साइमन कमीशन का विरोध की अगर बात करें भाई, लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ पर किया था? तो याद रखना भाई, लाहौर के अंदर किया था भाई। कहाँ पर किया था भाई? लाहौर के अंदर किया था भाई। ठीक है भाई। और कब किया था ये? तो ये 30 अक्टूबर 1928 को, मतलब कि 30 अक्टूबर 1928 का ये वो दिन है जिस दिन लाला लाजपत राय जी के सिर के अंदर और छाती के ऊपर लाठियां चलाई थी, किनके द्वारा? अंग्रेज अफसरों के द्वारा भाई। ठीक है भाई। अगर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, लाठी चार्ज जो 30 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है भाई, एक सेकंड। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज का हुक्म किसने दिया था भाई? जो लाठी चार्ज का हुक्म है भाई, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के अंदर किसने दिया था भाई? तो याद रखना भाई, ये सैंडर्स ने दिया था भाई। किसने दिया था भाई? सैंडर्स ने दिया था। इसी दिन लाला लाजपत राय जी को लाठियां लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे भाई। ठीक है। और 17 नवंबर, लगभग 17-18 दिन के बाद, 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या होगी थी भाई? मृत्यु होगी थी। और अपन ने जन्म कब पढ़ा था? 1865 के अंदर, और मृत्यु 1928 के अंदर भाई। ठीक है भाई। आगे चलिए भाई। देखो, हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है भाई, जिसे आप लुआस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, और फुल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ पे रहेगी भाई? लुआस। कहाँ पे रहेगी भाई? हिसार के अंदर भाई। और कब बनी थी भाई ये? तो 2010 के अंदर। यूनिवर्सिटी कब बनी थी भाई? 2010 के अंदर बनी थी भाई। ठीक है। अगर पूछा जाए, जो ये लुआस है, लुआस के अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने हैं? लुआस के अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कितने रहेंगे? तो ये 5 रहेंगे भाई। कितने रहेंगे भाई? ये 5 रहेंगे भाई। कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। देखो कौन कौन सी जगह पे रहेंगे, आइए भाई इसको पढ़ते हैं भाई अपन। तो कौन कौन सी जगह के ऊपर रहेंगे? पहला है भाई नारनौंद के अंदर भाई। ठीक है भाई। जहाँ से जस्सी पेटवाड़ विधायक है, और अब ये पहले हिसार के अंतर्गत आता था, अब ये हांसी के अंतर्गत रहेगा भाई। दूसरा भाई क्योड़क। क्योड़क हमारे कैथल जिले के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है। कैथल से लगभग 9-10 किलोमीटर आगे पड़ता है ये, जब आप पेवा रोड पे चढ़ा। ठीक है भाई, क्योड़क के अंदर भाई। तीसरा है भाई रिवासा। ये रिवासा रहेगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर अंतर्गत भाई। ठीक है। और चौथा है करनाल के अंदर अनुसंधान के अंदर, और पांचवा है झज्जर के अंदर भाई। ठीक है। ये याद रखना भाई, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, लाला लाजपत राय जी की राजनीति का क्षेत्र कौन सा रहा? तो याद रखना भाई, लाला लाजपत राय जी का राजनीति का क्षेत्र कौन सा रहा भाई? हिसार रहा भाई। कौन सा रहा? हिसार रहा। जबकि अपन ने जन्म उनका मोगा पंजाब के अंदर पढ़ा था भाई। ठीक है भाई।
एक याद रखना भाई, सर्वेंट सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी कब बनी थी भाई? 1921 के अंदर। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी कब बनी थी भाई? 1921। अब मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जिसके गठन या तो डायरेक्ट रूप से लाला लाजपत राय जी ने किए, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उन संस्थाओं के अंदर शामिल थे। जैसे कि आपसे पूछा जाए, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किसने किया? तो ये याद रखना भाई, लाला लाजपत राय जी ने किया। भाई कब किया था ये? तो 1921 के अंदर किया था भाई। ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें भाई पंजाब नेशनल बैंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है भाई। देखो इसकी खासियत क्या है, मैं भी बताता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का जो गठन है ये 1894 के अंदर हुआ है भाई। और उसकी खासियत ये है कि ये पहला भारतीय बैंक है जिसकी देख रेख भारतीय ही करते थे। क्योंकि अब तक कितने बैंक ऐसे थे जो किसी किसी के द्वारा खोले गए पर देख रेख भारतीय नहीं कर रहे थे। ये पहला बैंक है जिसकी स्थापना भी भारतीयों ने की और इसकी देख रेख भी भारतीयों ने की। मतलब कि इसके अंदर कोई भी अंग्रेज वगैरह नहीं थे। तो पहला जिसकी देख रेख भारतीयों ने की, तो वो बैंक कौन सा रहेगा? पंजाब नेशनल बैंक, जिसका गठन 1894 के अंदर किया भाई। और लाला लाजपत राय जी का इसमें अहम रोल था भाई। ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएनबी बैंक। क्या बोलते हैं भाई? पीएनबी। जो पीएनबी का गठन है ना भाई, वो दयाल सिंह मजीठा, दयाल सिंह मजीठा, ठीक है, मजीठिया या मजीठा। अब ये दयाल सिंह मजीठा कौन है भाई? अपन एक अखबार पढ़ते हैं दी ट्रिब्यून, ठीक है। और अपन ये पढ़ते हैं जो ये कौन से कॉलेज है? दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। और अपन पढ़ते हैं ये जो सुखबीर बादल की वाइफ है, उनका नाम मेरे दिमाग से इस टाइम स्लिप है, सुखबीर बादल, जो कि पंजाब के डिप्टी सीएम भी रहे हैं और इस समय श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी वाइफ का मेरे नाम स्लिप हो गया, ठीक है। तो वो भी इन्हीं के परिवार से हैं, दयाल सिंह मजीठा जी के। इन्हीं के परिवार से विक्रम सिंह मजीठा जो पंजाब के अंदर मंत्री भी रहे हैं। इसको लिखना बस वैसे बनता है आपसे, ठीक है। अगर पीएनबी के पहले मुख्यालय की बात करा तो ये लाहौर के अंदर रहेगा भाई। ठीक है। लाहौर आज कहाँ पर आता है भाई? तो पाकिस्तान के अंदर आता है भाई। कहाँ पर आता है ये? पाकिस्तान के अंदर भाई। एक आपने सुना होगा भाई, लक्ष्मी बीमा कंपनी, लक्ष्मी बीमा कंपनी भाई, इनकी स्थापना की थी भाई पंडित के सनातनम ने, के स्थानम, सॉरी, स्थानम ने भाई। ठीक है। कब की थी भाई? तो 1924 के अंदर। और इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है। पंडित तो सॉरी, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो पंडित स्थानम, स्थानम ने भाई। कब की थी? 1924 के अंदर। और अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय। और इसके निर्देशक बने थे मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के फादर, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री के फादर भाई। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर था भाई? तो लाहौर के अंदर। लक्ष्मी बीमा कंपनी का मुख्यालय भी कहाँ पर रहा भाई? तो ये लाहौर के अंदर रहा भाई। कहाँ पे रहा भाई? लाहौर के अंदर रहा भाई। ठीक है भाई। एक आपने देखा होगा, आपने सुना भी लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके और बर्मा भेज दिया गया था। तो अगर पूछा जाए वो किस आंदोलन के तहत भेजा गया था, तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था भाई स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था भाई? तो स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार करके इनको कहाँ पर भेज दिया गया था भाई? तो बर्मा के अंदर भेज दिया गया था भाई। ठीक है। लाला लाजपत राय जी की रचनाएं आपने पढ़ ली, अब पत्रिकाएं पढ़ी है। तो इनकी दो मेनली पत्रिकाएं रहेंगी। पहला रहेगा दी पीपल, ठीक है, मैं हिंदी में लिखने लग रहा हूँ तो हम इंग्लिश में लिख लियो। और दूसरी रहेगी वंदे मातरम, वंदे मातरम भाई। ठीक है भाई। अगर आपने पूछा भाई जो इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर 1888 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद रखना भाई, किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसने किया था भाई? लाला लाजपत राय ने भाई। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा लिया, रॉयल एक्ट,
या रोलेट एक्ट, परदेसी भाषा में इसको रॉयल एक्ट ही बोल लेंगे भाई, ठीक है, रॉयल एक्ट भाई, ठीक है। वैसे इसका रोलेट एक्ट बोला, रॉयल एक्ट लिखना पाना समझ में आओगा। अगर पूछा जाए ये रॉयल एक्ट के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो याद रखना भाई पलवल से भाई, कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, पलवल से भाई, ठीक है भाई। अगर रॉयल एक्ट के विरोध में एक हरियाणा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई, वो भी याद रखना भाई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये रोहतक के अंदर हुई थी, कब हुई थी भाई, 6 अप्रैल 1919 को हुई थी भाई, ठीक है। और इसके अंदर किसने भाग लिया था भाई, तो इसके अंदर लाला लाजपत राय जी ने भी भाग लिया था भाई, ठीक है। रॉयल एक्ट के विरोध में हरियाणा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पर हुई थी, रोहतक के अंदर, और इसके अंदर किसने भाग लिया था भाई, तो लाला लाजपत राय जी ने भाग लिया था भाई, ठीक है। अगर पूछा जाए इस रॉयल एक्ट का सबसे पहले विद्रोह कहाँ पर हुआ था भाई, तो याद रखना भाई 1919 के अंदर ही सबसे पहले, हरियाणा की बात करें तो कहाँ पर हुआ था भाई, अम्बाड़ा के अंदर विरोध विरोध हुआ था। रॉयल एक्ट का हरियाणा में सबसे पहले विरोध कहाँ पर हुआ था भाई, तो अम्बाड़ा के अंदर हुआ था भाई, कहाँ पर हुआ था भाई, अम्बाड़ा के अंदर हुआ था भाई, ठीक है भाई। एक याद रखना भाई, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ठीक है भाई। यहाँ पर भाई एक सभा गठित करी गई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के अंदर एक सभा गठित करी गई थी भाई, ठीक, सभा की गई थी, गठित नहीं सभा की गई थी भाई। अगर पूछा जाए कहाँ पर की गई थी ये, तो पानीपत के अंदर की गई थी भाई। कब करी गई थी, तो अक्टूबर 1920 के अंदर करी गई थी। अगर पूछा जाए इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा कराया गया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा किया गया था भाई, ठीक है भाई। एक असहयोग आंदोलन से एक और क्वेश्चन उठता है भाई, हरियाणा असहयोग आंदोलन जो जब चल रहा था तो उस समय राय बहादुर राय बहादुर की जो पद था या उपाधि थी वो किसने छोड़ दी थी, तो याद रखना ये लाला मुरलीधर, कदे लाला लाजपत राय कर दो, गलती मत करना भाई, क्या लिखोगे आप, लाला मुरलीधर ने छोड़ दी थी भाई, ठीक है भाई। देखो जब लाला जी अमेरिका गए थे तो वहां पे इन्होंने एक लीग चलाई थी, उसका नाम एक बार आप सोचो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अमेरिका के अंदर कौन सी लीग चलाई थी भाई, तो इंडियन होम रूल लीग। ये कहाँ पर चलाई गई थी भाई, लाला लाजपत राय जी के द्वारा, तो ये अमेरिका में चलाई गई थी। कहाँ पर चलाई गई थी भाई, अमेरिका में चलाई गई थी भाई, ठीक है भाई। दो तीन क्वेश्चन और रह गए बस इससे जुड़े, याद रखना लाला लाजपत राय की जो पुण्यतिथि, मतलब कि जिस दिन इनकी डेथ होती है भाई उसको पुण्यतिथि बोला जाता है भाई, ठीक है। जो पुण्यतिथि है, किस राज्य के लोग उस दिन शहीद दिवस मनाते हैं भाई, याद रखना भाई शहीद दिवस, तो याद रखना भाई उड़ीसा को, ओ सॉरी कौन से राज्य के लोग, तो उड़ीसा, ठीक है भाई। 17 नवंबर को उड़ीसा के लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो शहीद दिवस भाई, ठीक है। और 28 जनवरी को भारत के या मतलब कोई भी लोग, तो वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो लाला लाजपत राय की जयंती की, मतलब कि जन्म कब हुआ था, तो 28 जनवरी को, तो जन्म से जयंती याद रखना भाई, ठीक है भाई। और पंच तत्व में लीन कह लो, मृत्यु कह लो, तो उड़ीसा के लोग 17 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा याद रखना भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय कब बने थे भाई, तो ये बने थे 1920 के अंदर, कब बने थे भाई, 1920 के अंदर भाई, ठीक है भाई। और याद रखना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये कब बने थे भाई, तो ये बने थे 31 अक्टूबर 1920 को। और ट्रेड यूनियन के ये पहले अध्यक्ष बने थे भाई, ठीक है, कौन, लाला लाजपत राय। और क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है भाई, इसका गठन ही कब हुआ था, तो 1920 के अंदर। कहाँ पर हुआ था ये, बम्बई के अंदर। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, लाला लाजपत राय भाई, ठीक है। वे कब बने थे, 31 अक्टूबर 1920 को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे भाई, तो लाला लाजपत राय भाई। बहुत कम चांसेस है भाई, जो अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पर कई बार पूछ ली जावा तो आज जो एक पूरी बायोग्राफी भी हो जाएगी, ठीक है। अगर अपन इनकी पत्नी का नाम याद रखें तो रखना अपने राधा देवी। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम क्या रहेगा, तो श्रीमती राधा देवी भाई, ठीक है भाई। और इनकी शादी कब हुई थी, तो 1877 के अंदर, 77 के अंदर, ठीक है। इनके 7 लड़के और 7 लड़कियां थी, ठीक है। अगर इनके पिताजी के नाम की बात करा तो याद रखना भाई, मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल, राधा किशन है, ठीक है, राधा किशन अग्रवाल। और इनकी माता जी का नाम रहेगा श्रीमती गुलाब देवी भाई, श्रीमती गुलाब देवी भाई, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो लाला लाजपत राय जी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में थे, या हमने इसका एक लेक्चर प्रिपेयर कर रखा था, तो शायद इतने क्वेश्चन बनेंगे। ये आपके 50 प्लस क्वेश्चन बना देंगे भाई, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, शायद किसी एग्जाम में आए तो 1 से 2 नंबर आप फाइनल कर पाओगे। हरियाणा के अंदर तो श्योर ही है भाई, प्रमुख व्यक्तियों से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।